Friends, today in your accountancy lecture, I am going to again continue the same chapter, chapter 6 dissolution. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने लास्ट टाइम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको सारे असेट्स डेबिट करने के लिए कहा, सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करने के लिए कहा। आज मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको कराना है। देखिए, 3 पार्टनर हैं एबीसी। फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है या पार्टनर के फादर से लोन ले रखा है। पार्टनर का फादर और नॉर्मल क्रेडिटर एक ही चीज़ है। पार्टनर की वाइफ और नॉर्मल क्रेडिटर एक ही चीज़ है। अगर लिखा हो लोन इज़ फ्रॉम पार्टनर का फैमिली मेंबर तो वो यहीं पर ही आएगा। लेकिन अगर लिखा हो लोन पार्टनर से ले रखा है, भाई है तो फर्म के लिए कर्जा, चाहे पार्टनर से ले रखा हो चाहे पार्टनर के फैमिली मेंबर से ले रखा हो। अगर वो पार्टनर से ले रखा है तो उसके लिए एक लोन अकाउंट अलग हो जाएगा, यानी कि लाइबिलिटी वो भी रहेगी, पे उसको भी करना पड़ेगा, पर जगह ग्राउंड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। दूसरा, जितना पैसा असेट से रियलाइज़ हुआ वो यहाँ आता है बाय कैश। पर ज़रूरी क्या है कि मान लो कोई असेट बिकने के लिए जा रहा था, वो कबाड़ी ले रहा था, या कोई 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बिक रही थी, हमने कहा हमें दे दो, पार्टनर ने कहा मुझे दे दो, तो दैट मीन्स वो असेट पार्टनर ने खुद ले लिया तो भी यहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे इंस्टेड ऑफ कैश। सेम इज़ द केस, हमने लाइबिलिटीज़ को पे करना है। जब लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो स्टेप 4 में हम कहते हैं टू बैंक, यानी कि पैसा हमारे यहाँ से गया। सपोज़ उसकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी को पे करने की को पार्टनर लेता है, तो क्या होगा, हम सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल कर देंगे, क्योंकि पार्टनर ने जिम्मेदारी ली है। In that odd case, basically today's lecture will proceed on this concept only. Come to next page. This is partner loan to the firm. देखिए, लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर विल बी पास थ्रू कैश और बैंक अकाउंट। अगर तो लोन पार्टनर से ले रखा है तो उसको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो फर्म ने लोन दे रखा था तो उसका फाइनल बैलेंस निकालने से पहले वो लोन उसको डेबिट करके बाकी का पैसा उसको देंगे। असेट कोई पार्टनर ले जाता है तो अभी मैंने आपको बताया स्टेप 3 के अकॉर्डिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, रिलेशन को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी का जिम्मा पार्टनर ले लेता है तो रिलेशन टू भी है, अभी बता कर मैं आया हूँ। आप इस इलस्ट्रेशन 5 की इस बैलेंस शीट को देखिए, इसके अंदर सारे असेट्स मैंने पॉइंट 1 में डाल दिए, लाइबिलिटीज़ 2 में, क्योंकि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। लोन ए से ले रखा है तो मैंने 2B लिख दिया है, तो ये लाइबिलिटी, पर एक अलग अकाउंट में, एक लोन अकाउंट में हम इसको भेज देंगे। नीचे कहता है इतना पोर्शन रियलाइज़ किया गया असेट्स इतने के, यानी कि 20,000 डेटर से कम आए, बिल रिसीवेबल पूरे के पूरे आ गए, स्टॉक इतना आया, यानी कि स्टेप 3 में आएगा। लेकिन फर्नीचर बी ले गया तो मैंने 3B लिख दिया। अभी फर्नीचर बी ले जाएगा तो बी की एंट्री करेंगे हम, बेसिकली बी को डेबिट करेंगे। और एक्सपेंसेस पॉइंट 5 में, यानी कि स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स इन द अकाउंट गिवन प्रीवियसली, हम सारे एक्सपेंसेस को स्टेप 5 में लेते हैं। इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं क्रेडिटर्स, इसको पे करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये तब भी पे होंगी ही होंगी, यानी कि स्टेप नंबर 4 अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंट ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, आप इसको पे करेंगे ही करेंगे, चाहे वो साइलेंट है। देखिए, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में सोल्यूशन में आया, ये सारे असेट्स मैं यहाँ लेके आया, लाइबिलिटीज़ मैं इधर लाया, लेकिन क्योंकि पार्टनर का ए का लोन था 30, वो मैंने एक अलग लोन अकाउंट बनाया और बैलेंस यहाँ 2B दिखा दिया। दोबारा से देखिए, ये 2 है यहाँ पे और 2B मैं लोन अकाउंट में ले गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिना देखे पूछे स्टेप 4 में ये क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया, इवन इफ साइलेंट। और ऐसे ही मैंने ये कहा कि लोन अकाउंट को भी पे कर दिया गया, स्टेप 4 में ये पे कर दिया गया, यानी कि साइलेंट के बावजूद भी ये पे होगा। जब ये पे होगा तो ए लोन टू कैश, यानी कि कैश अकाउंट में बाई ए लोन आया। और जब आपके क्रेडिटर्स पे होंगे तो रियलाइजेशन टू कैश क्रेडिटर्स, तो बैंक अकाउंट में बाय कैश 2,75,000, ये देखिए बैंक अकाउंट में यहाँ दे रखा है। आपके जितना कैश रियलाइज़ हुआ है असेट से वो ये है 4,20,000, एंट्री बनी कैश टू रियलाइजेशन, यानी कि कैश टू रियलाइज इतना पैसा 4,20,000 आया। नेक्स्ट पेज के रिलेशन को देखो, ये रियलाइजेशन में दिस 4,20,000 यहाँ भी आया, ये सब पैरेलल एंट्रीज होंगी। आपके पास एक एक्सपेंसेस की एंट्री थी फिफ्थ स्टेप, आपने इतना एक्सपेंसेस पे किया रियलाइजेशन टू कैश, आपके कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन ये आपके पास एक्सपेंसेस का पैसा भी यहाँ आएगा। देखिए, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपके ओल्ड बैलेंस है।
आपका फर्नीचर ले गया था बी, तो ये बी को मैंने यहाँ डेबिट कर रखा है। ये रियलाइजेशन अकाउंट का आपने प्रॉफिट लॉस निकाला, यहाँ पे लॉस आया, ये लॉस आपने पीसीए में यहाँ शो किया, ये पीसीए में शो कर रखा है। अल्टीमेटली बैलेंसेस आए, ये बैलेंस इधर का भारी है, 2 बैलेंस इधर आए हैं और 1 बैलेंस इधर आया है। इसका मतलब है एंट्री बन गई ए बी डेबिट टू कैश, यानी कि अपनी पैसे को ले जाओ, और इसे कहा जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू दिस मच, ये पैसा लाए। देखिए आप इसमें एंट्री बनी ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, ये देखिए बाय ए और बी, ये पैसे की एंट्री है। और कैश अकाउंट डेबिट टू सी, ये डेफिशिएंसी कैपिटल बॉट इन बाय सी। लास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन आप देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको एक कैश दे रखा है 10,000 रुपया। इस कैश को आपने एज इट इज़ बैलेंस शीट में यहाँ शो किया। मैं स्टेप 8 मानता हूँ और ये टोटल मैच करता है। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप एक पिछली इलस्ट्रेशन पे आइए। दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये सारी की सारी एक्सपेंसेस की इलस्ट्रेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट हम एक्सपेंसेस को ना स्टेप नंबर 5 मानते हैं। रियलाइजेशन टू कैश, कुछ एंट्रीज दे रखी है, ये क्या है देखिए। नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये के, रियलाइजेशन टू कैश एंट्री होती है। देखिए आप नेक्स्ट पेज पे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक की एंट्री हुई है इस पर्टिकुलर 5,000 की। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 पेड बाय पार्टनर। भाई खर्चा फर्म का था, अब दिया पार्टनर ने है, तो सीधी सी बात है रियलाइजेशन टू हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, फिर पार्टनर के पैसे हम बाद में दे देंगे। तो रियलाइजेशन को डेबिट किया, देखिए रियलाइजेशन टू एक्स, बिकॉज एक्स ने पे कर रखा था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बनते पार्टनर के थे, दे दिए फर्म ने, तो ठीक है फिर पार्टनर को डेबिट कर दो, एक्स डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे एंट्री देखिएगा, इट इज़ पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, partner capital to bank. It is relation expenses paid by the firm on behalf of the partner. देखिए अगर फर्म पे करती तो एंट्री बनती रियलाइजेशन टू बैंक, बट पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर टू बैंक। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंस। बनते एक्स के थे और एक्स के बिहाफ पे फर्म ने दे दिए, तो एंट्री हमने कर दी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई एक्स ने पे कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। 8,000 रुपये तो फर्म को ही देना था, बाकी पार्टनर को देना था। तो कहते हैं ठीक है टू बैंक, 20,000 तो चला गया, रियलाइजेशन जो फर्म को देना था वो फर्म को डेबिट कर दिया, बाकी पार्टनर को डेबिट कर दिया। जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे वो 20,000 थे। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति, लेकिन सारे एक्सपेंसेस मारुति ने पे करे, पार्टनर ने पे करे। देखिए बच्चों 20,000 में से 12,000 बनते ही मारुति के थे और उसने पे कर दी, तो उसकी क्या एंट्री होगी। जो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे 8,000 एक्स्ट्रा पे करे, वो फर्म ने उसको क्रेडिट कर दिया 8,000 रुपया, ये वो ले जाएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन ये एंट्रीज दे रखी हैं, आप इसको पढ़ेंगे और पहली 6 ही एंट्रीज आप करिएगा। फॉर टुडेज होमवर्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, first 6 entries, and very important this partner loan to the firm illustration 5 and practical question 5. For today do this much. Goodbye, God bless.